हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थोड़ी सी बात करते हैं एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा होती क्या है? अभिप्रेरणा कैसे मिलती है? अभिप्रेरणा के क्या फ़ायदे हैं? अभिप्रेरणा क्यों आवश्यक है? इन सब बातों का हमें जवाब मिलेगा इस टॉपिक में। देखिए, अभिप्रेरणा क्या है? जब भी हमारे अंदर से यह भावना आती है कि हमने यह काम करना ही करना है, उसे अभिप्रेरणा कहा जाता है। यानी किसी कार्य को करने के लिए इंटरनल फीलिंग आना, उसे अभिप्रेरणा कहा जाता है। वो इंटरनल फीलिंग इतनी तेज होती है कि वो रास्ते की ऑब्स्टेकल्स को काफ़ी हद तक ख़त्म करते चलती है। उदाहरण के लिए, अगर हम पेपर में +2 का हमारा पेपर है, हम उसमें फर्स्ट आने के लिए अभिप्रेरित हैं, तो क्या होगा? हम रात को देर रात तक जाग के सुबह जल्दी उठ के बहुत पढ़ाई करेंगे। हालांकि हमारा दिल सोने को करेगा, परंतु ये सोने वाली नींद वाली ऑब्स्टेकल को, बाधा को पार करके हम फिर भी पढ़ाई करते रहेंगे। इसे ही अभिप्रेरणा कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि अभिप्रेरणा शुरू कैसे होती है। देखो, किसी भी अभिप्रेरणा को शुरू करने के लिए सबसे पहले एक नीड होती है। नीड का मतलब ज़रूरत। अगर हमें ज़रूरत ही नहीं होगी तो हम अभिप्रेरित नहीं होंगे। जैसे कि एक बच्चे को +2 के पेपर में फर्स्ट आने की ज़रूरत है, उसकी वो अपनी, अगर वो उसको ज़रूरत ही नहीं बनाएगा तो वो कैसे पास होगा? तो वो कैसे पढ़ेगा, कैसे फर्स्ट आएगा? ठीक है। दूसरी बात है इसमें, जब ज़रूरत होती है तो उसके लिए हमारे अंदर एक प्रणोद यानी ड्राइव उत्पन्न होती है। एक ऐसी भावना उत्पन्न होती है जो हमें उस ज़रूरत की तरफ धकेलता है। ऐसा भाव जो हम उस ज़रूरत की तरफ धकेलता है, जैसे +2 में फर्स्ट आने की ज़रूरत उत्पन्न हुई तो हमारे अंदर ऐसा भाव उत्पन्न हुआ, यानी हमारे अंदर उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि हम उसकी ओर बढ़ते चले गए। पुश फैक्टर, जैसे हम रात को देर तक पढ़ते चले गए, सुबह जल्दी उठ कर पढ़ते रहे, ये उस ज़रूरत को पूरा करने का ही भाव है जो हमें उस तरफ धकेल रहा है। ठीक है। ज़रूरत के बाद होता है इंसेंटिव। ये कुछ नया टॉपिक है, इंसेंटिव। इसमें क्या होता है? प्रोत्साहन बोलते हैं इसको हिंदी में। इसमें क्या होता है? अगर हम लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं उससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो हम लक्ष्य की ओर और बहुत तेजी से बढ़ते हैं। अगर नेगेटिव रिजल्ट मिलता है तो भी हम लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, परंतु उसकी हो सकता है स्पीड कम हो। ठीक है। इससे हम ये कह सकते हैं, जब भी हम अभिप्रेरित होते हैं हम लक्ष्य की तरफ तो बढ़ते हैं, इंसेंटिव से सिर्फ उसकी स्पीड का फर्क पड़ता है। अब इसके बाद क्या है? इंसेंटिव के बाद हम गोल पर पहुंच जाते हैं। अगर पॉजिटिव इंसेंटिव होगा तो हम बहुत जल्दी गोल पर पहुंचेंगे, यानी हम फर्स्ट आ जाएंगे। अगर नेगेटिव इंसेंटिव होगा तो हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे, फिर भी हम गोल पर पहुंचेंगे और फर्स्ट आ जाएंगे। यानी क्या होता है? अभिप्रेरणा का एक चक्कर होता है। सबसे पहले क्या होता है उसमें? सबसे पहले होती है नीड, फिर होता है उसमें ड्राइव, फिर होता है उसमें इंसेंटिव, फिर होता है गोल। अब ये गोल मिलने के बाद भी अभिप्रेरणा एकदम से ख़त्म नहीं होती। इसके बाद क्या होता है? गोल के बाद एक किसी दूसरी तरह की अभिप्रेरणा शुरू हो जाती है। जैसे +2 में फर्स्ट आ गए, अब हमारी अभिप्रेरणा शुरू हो गई कि हमने IIT में एडमिशन लेना है या हमने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो हमारी उसके लिए नेक्स्ट अभिप्रेरणा शुरू हो चुकी है। ठीक है। तो अभिप्रेरणा का चक्र हमेशा चलता रहता है। जब तक लाइफ है तब तक अभिप्रेरणा का चक्कर चलता रहेगा। ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।